दोस्तों स्वागत है आपका ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम आपको एक कर्मकांडी ब्राह्मण की हॉरर स्टोरी कहने जा रहे हैं जो हमें भेजी है काशी भट्ट जी ने। तो हम इस कहानी को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ और आप लोग ईयरफोन लगा दीजिए। कर्मकांड क्रिया का काम करते हुए पीछे पड़ा भयानक प्रेत। हमारा नाम काशी भट्ट है और हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम शादी ब्याह जन्म मरण जनेऊ शांति पाठ कथा यज्ञ और अन्य तरह के कर्मकांड करने का काम करते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले ही यह कर्मकांड वाला हमारा पुश्तैनी काम शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे और यजमान गण की ओर से भेंट भी काफी मिल रही थी। पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी जिंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ दूर करते करते मेरी अपनी जान आफत में फंस गई। प्रेत निकाला अनुष्ठान करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों पहले की बात है जब एक परिवार अपनी तकलीफें लेकर मेरे घर आया। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दे दी थी। वह लोग बोले कि आप ही यह सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था पर उस अनुष्ठान की रीत जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फौरन हामी भर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलना शुरू कर दिए और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़ बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सेल प्रेत ने अदृश्य स्वरूप में ही रहकर यजमान की बड़ी बेटी का गला पकड़ लिया और वह उसे दबाने लगा। वहां तो चीख पुकार मच गई और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार ही देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। पर वहाँ की हकीकत काफी तो डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सेल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। इस बार उस गुस्सेल प्रेत का निशाना मैं था क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही अंदर एक धकधकती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठ जा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थिर हो चुका है। यजमान ने फौरन फोन करके मेरे घर वालों को वहां बुला लिया। मेरे परिवार वालों ने मुझे वहां से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफी खराब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं और डर के मारे सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता था।
रात को मैं कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को घर बुलाया और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हुआ हूँ और वह प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वह पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगली दिखा कर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक अंजुली भर पानी फेंक मारा। उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छुए और प्रेत से त्रस्त परिवार को भी इन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी उसी दिन दूर कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको गाइस? और गाइस, वीडियो को कमेंट करो कि आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कर देना प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मैंने 100 लाइक्स की एम रखी है, प्लीज़ पूरी करना। जय माता दी। धन्यवाद।